पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों अब भारत को लेकर के दुनिया की सोच बदल रही है। एक समय था जब दुनिया के लोगों को लगता था कि भारत में वो लोग रहते हैं जो सांपों को नचाते हैं, लेकिन दोस्तों अब जब भारतीय मूल के दुनिया के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ कहते हैं कि उनके दिल में भारत बसता है, तब दुनिया की सोच भारत को लेकर बदलती है। जब दुनिया के काफी सारे देशों में भारतीय मूल के हेड ऑफ स्टेट नियुक्त होते हैं, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी कोस्टा, इसी तरह से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो दुनिया के काफी सारे देशों में हेड ऑफ स्टेट के पोजीशन पर है। दोस्तों अब दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, वे सब भारतीय स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग से स्कीम चला रही है, ताकि भारतीय छात्र उन यूनिवर्सिटीज में पढ़कर यूनिवर्सिटीज का नाम रोशन करें। और दोस्तों एक आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि 2024 तक 1.8 बिलियन भारतीय छात्र फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी अवाम और मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है। खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है। लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है। जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे। और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद। लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है, कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहां आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट? आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। रोहित भाई ये किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, we are talking about the roots, we are talking about the stem, we are talking about the branches, and we are talking about the leaves. And हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई, कि अगर तुम ये बात करें, स्वीट टॉक मत करो,
तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे हैं उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा, इंतजाम पूरा हो रहा है। और एश्योर डिलीवरी 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। बट सवाल ये है कि ये जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज़ ले के वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे। तो उनकी अब वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फ़ीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर या यूरो बनती है। तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकाल नहीं है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट, मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये जहन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें, और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और वहाँ पर फिर हरासमेंट का केस बना एक पाकिस्तानी पे। इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना, वो ज़्यादा तरसी हुई होती है कि उन्होंने मतलब को फ़ीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफ़रत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है, मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो है लीडर पीपल पार्टी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, भारत ये बात ना भूले। तो आपके लिहाज से इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन शॉर्ट धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने देखा तो हम एटम बम चला देंगे। ज़ाहिर बात है, उन्होंने धमकी दी है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इंडिया के बारे में। अगर वो ऐसी बेहुदा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। अच्छा, मार देगा? नहीं यार, चलो यार, आपका हो गया, आपका हो गया, मार देगा। इससे पहले लें जी सर। आप क्या कहते हैं कि इस तरह की धमकी देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें भी पता हो कि पाकिस्तान के हम जब एक तरफ चलेगा, इधर से भी चलेगा, उधर से भी चलेगा। ओ भाई, हाँ आपकी होश ठीक है ना? खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। भाई, हरकतें सही करने के लिए उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है। धमकी दो, मैं कहता हूँ भाई, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए। वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है। पाकिस्तान की सतह नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। हम दोनों को करते रहना चाहिए, कानून दोनों को हमें बना के रखना चाहिए। नहीं यार, आप गलत कह रहे हो दोस्त, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। क्या बहस करिए तो इंडिया के नहीं यार, कोई पढ़ा लिखा, अगर बात है, कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहेगा कि यार पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर है पाकिस्तान इंडिया। अगर वो इस तरह हरकतें करते तो जवाबन तो देना चाहिए ना, ऐसा नहीं चुप बैठना चाहिए। बताना चाहिए कि हम भी सुपर पावर हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, हाँ। ठीक है, वो भी न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और हरकतें कौन सी जो की है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं। अब जो आपने सवाल किया मैंने उसका ही जवाब दिया आपको। हरकतें बताओ ना यार। बस वो भी धमके लगाते रहते हैं, उनकी आवाम कम करती है। इतनी बुरी धमकी किसी ने नहीं लगाई यार। तो क्या किसने न्यूक्लियर पावर हम चला देंगे यार? ऐसे सवाल आप क्यों इतने हार्ड कर रहे हो यार? नहीं, इस तरह की इतनी बड़ी धमकी यार, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को तबाह नहीं करेंगे, बल्कि इससे दूसरे मुल्क में भी असर पड़ेगा यार। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। मुश्किल क्यों पूछ रहे हैं? अब मुश्किल का सवाल हो गया। जाहिर है मुश्किल क्या, आप सही तरह बात ही नहीं कर पा रहे इस पे। पहले आपने कहा कि यार पाकिस्तान को धमकी देनी चाहिए, अब आप चुप कर के हो। आप इंटरव्यू में सवाल ही ऐसे कर रहे हैं। किस तरह की बनती यार? धमकी नहीं बनती दोस्त, मेरी बात मानो। हम दोनों को चाहिए मिलजुल कर रहें और हाथ मिलाना चाहिए हम दोनों को यार। हाथ हमारा इस्लाम कहता है किसी भी
गुस्ताख के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के साथ इतना जुल्म किया है, ठीक है, आपने पहले इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, तो क्या पाकिस्तान एटम बम नहीं मार सकता? आप बताएं, क्यों नहीं मार सकता? पाकिस्तान में तो मार सकते, उन्होंने धमकी दी है, हमारे अंदर बहुत जिगरा है, बहुत जिगरा, दिल गुर्दा बहुत हमारे अंदर, अलहमदुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमें चाहिए मार सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं यार जुल्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्हें हाथ मिला के रखना चाहिए। भाई दोनों फारिग हो जाएंगे यार, पाकिस्तान में इंडिया भी डेड हो जाएगा यार। भाईजान अगर उधर से एटम बम चलेगा, अगर पाकिस्तान से एटम बम चलेगा उधर से भी चलेगा फिर यार पाकिस्तान वहाँ एटमी ताकत है, आपको पता है, तीसरा नंबर है मुल्क। अगर किसी ने पहल की तो उसका जवाबी वार आएगा। यार उन्होंने पहल की है ना, अगर पहल की है ना, बात सुनो, आपने कहा पाकिस्तान को एटम बम मार देना चाहिए, पढ़ा लिखा इस तरह कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर चलाएगा तो उधर से भी आ जाना फौरन, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे यार। यार उन्होंने जब धमकी की बात की है, पाकिस्तान ने भी इधर से धमकी दे दी है।